जय हिंद दोस्तों। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हो गए हैं आपकी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर करने के लिए ज्योग्राफी की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जलमंडल टॉपिक है महासागर एवं उच्चवच भाग 1। क्वेश्चन, समुद्र अर्ध स्थल के प्रसार का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन 1 होम्स एवं डेविस द्वारा, ऑप्शन 2 वैगनर एवं होम्स द्वारा, ऑप्शन 3 हैस एवं डाइट्स द्वारा, या फिर ऑप्शन 4 एयरी एवं प्रेट द्वारा। समुद्र अधस्थल के प्रसार का सिद्धांत हैस एवं डाइट्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था। सर्वप्रथम प्रिंसटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैरी हैस ने वर्ष 1960 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर खारे जल एवं मृदु जल का अनुपात कितना है? ऑप्शन 1 9:1, ऑप्शन 2 95:5, ऑप्शन 3 9.6 अनुपात 0.4, या फिर ऑप्शन 4 9.7 अनुपात 0.3। पृथ्वी पर खारे जल और मृदु जल का अनुपात 9.7 अनुपात 0.3 है। विश्व में कुल जल का 97% खारा जल के रूप में सागरों में है। एवं मृदु जल के कुल 3% में से 2.4% हिमनद और ध्रुवीय बर्फ के रूप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवेन दरार निम्नलिखित अक्षेत्रों में से किस में पाई जाती है? ऑप्शन 1 अरब सागर में, ऑप्शन 2 बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन 3 लाल सागर में, या फिर ऑप्शन 4 कैस्पियन सागर में। ओवेन दरार अरब सागर में पाई जाती है। यह दरार अरब एवं अफ्रीकी प्लेट को भारतीय प्लेट से अलग करती है। ओवेन दरार का नामकरण HMS ओवेन के नाम पर वर्ष 1963 में किया गया था। HMS ओवेन नामक युद्धपोत ने सर्वप्रथम इसका पता लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद महासागर की औसत गहराई कितनी है? ऑप्शन 1 3000 मीटर, ऑप्शन 2 6000 मीटर, ऑप्शन 3 4000 मीटर, ऑप्शन 4 2000 मीटर। हिंद महासागर की औसत गहराई लगभग 4000 मीटर है। इसका 60% भाग 4000 से 6000 मीटर गहरा गंभीर सागरीय मैदान है। हिंद महासागर में गर्तों खाइयों का अभाव है। केवल जावा के दक्षिण में सोनागर्ती है, जिसकी गहराई 7450 मीटर है, जबकि हिंद महासागर का कुल क्षेत्रफल 73.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। 73.6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सागर सबसे कम गहरा है? ऑप्शन 1 उत्तरी सागर, ऑप्शन 2 काला सागर, ऑप्शन 3 बाल्टिक सागर, या फिर ऑप्शन 4 पीत सागर। तो निम्न में पीत सागर सबसे कम गहरा है। यह चीन, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया एवं पूर्वी चीन सागर से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीग्राफ पठार कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 उत्तरी प्रशांत महासागर में, ऑप्शन 2 उत्तरी अंध, जिसे हम अटलांटिक महासागर का उत्तरी भाग कहते हैं, महासागर में, ऑप्शन 3 दक्षिणी अंध महासागर में, या फिर ऑप्शन 4 दक्षिणी हिंद महासागर में। टेलीग्राफ पठार उत्तरी अंध अटलांटिक महासागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी मध्य अटलांटिक श्रेणी की लंबाई है? ऑप्शन 1 लगभग 800 किलोमीटर, ऑप्शन 2 लगभग 10,000 किलोमीटर, ऑप्शन 3 लगभग 12,000 किलोमीटर, या फिर ऑप्शन 4 लगभग 15,000 किलोमीटर। तो मध्य अटलांटिक श्रेणी की लंबाई लगभग 15,000 किलोमीटर होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अटलांटिक महासागर की औसत गहराई कितनी है? ऑप्शन 1 4000 मीटर, ऑप्शन 2 4200 मीटर, ऑप्शन 3 3900 मीटर, या फिर ऑप्शन 4 3000 मीटर। तो अटलांटिक महासागर की औसत गहराई लगभग 3900 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा महासागर प्रतिवर्ष छोटा होता जा रहा है? ऑप्शन 1 अटलांटिक महासागर, ऑप्शन 2 प्रशांत महासागर, ऑप्शन 3 हिंद महासागर, या फिर ऑप्शन 4 अरब सागर। प्रशांत महासागर प्रतिवर्ष छोटा होता जा रहा है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से यह सिद्ध हो चुका है कि अटलांटिक महासागर का विस्तार हो रहा है, जबकि प्रशांत महासागर संकुचित हो रहा है, अर्थात सिकुड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सागरीय लहरों के कटाव को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन 1 सागरीय लहरों का स्वभाव, ऑप्शन 2 चट्टानों की संरचना, ऑप्शन 3 तापमान की अधिकता, या फिर ऑप्शन 4 पुलिन। आपका आंसर है तापमान की अधिकता सागरीय लहरों के कटाव को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना एक उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन 1 ऋणात्मक संचरण का, ऑप्शन 2 क्षैतिज संचरण का, ऑप्शन 3 अपनतीय संचरण का, या फिर ऑप्शन 4 धनात्मक संचरण का। समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना एक धनात्मक संचरण का उदाहरण है। इसके अंतर्गत सागरीय जल स्तर का विस्तार होता है एवं स्थलीय क्षेत्र जलमग्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के घनत्व के अंतर के कारण भी धाराएं गतिमान हो सकती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 थर्मोक्लाइन धाराएं, ऑप्शन 2 इंट्रोक्लाइन धाराएं, ऑप्शन 3 गायर्स धाराएं, या फिर ऑप्शन 4 पेस्ट्रोक्लाइन धाराएं। महासागरों में ऊपर से नीचे जाने पर दबाव बढ़ता जाता है, जिस कारण घनत्व भी अधिक होता जाता है। इस तरह सागरों के ऊपरी भाग में हल्का जल तथा गहराई में भारी जल मिलता है, जिस कारण जल में लंबवत गति उत्पन्न हो जाती है। जल के घनत्व के अंतर के कारण इस प्रकार गतिमान होने वाली धाराओं को थर्मोक्लाइन धाराएं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट निम्नलिखित में से किसकी मापक इकाई है? ऑप्शन 1 जलयान की गति की, ऑप्शन 2 वायुयान की गति की, ऑप्शन 3 आर्द्रता की मात्रा, या फिर ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नोट द्वारा जलयान की गति मापी जाती है, जबकि स्थल से महासागर के किसी बिंदु की दूरी नॉटिकल मील या समुद्री मील में मापी जाती है। एक समुद्री मील बराबर 1.8 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरीय नितल के 4 उच्चावचीय स्वरूपों में किसका विस्तार सर्वाधिक है? ऑप्शन 1 महाद्वीपीय मग्न तट का, ऑप्शन 2 महाद्वीपीय मग्न ढाल का, ऑप्शन 3 महासागरीय मैदान का, या फिर ऑप्शन 4 महासागरीय गर्त का। तो सागरीय नितल में 4 प्रमुख उच्चावच मंडल पाए जाते हैं। महाद्वीपीय किनारे से सागर की नितल गहराई तक ये मंडल क्रमशः महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, गहरा सागरीय मैदान तथा महासागरीय गर्त होते हैं। सागरीय मैदान महासागरीय नितल का सर्वाधिक विस्तृत मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाद्वीपीय शेल्फ की औसत गहराई कितनी होती है? ऑप्शन 1 100 फैदम अर्थात 600 फीट, ऑप्शन 2 150 फैदम अर्थात 900 फीट, ऑप्शन 3 200 फैदम अर्थात 1200 फीट, या फिर 250 फैदम अर्थात 1500 फीट। तो महाद्वीपीय मग्न तट की औसत गहराई 100 फैदम अर्थात 600 फीट होती है, क्योंकि 1 फैदम बराबर 6 फीट के होता है। महाद्वीपों के समुद्र में डूबे हुए भाग महाद्वीपीय मग्न तट कहलाते हैं। इसकी अधिकतम गहराई 100 फैदम अथवा 200 मीटर अथवा 600 फीट होती है। महाद्वीपीय मग्न तट की चौड़ाई इसके ढाल पर निर्भर करती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो।
आई होप दिस वीडियो विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। सो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।